महाराष्ट्र के नासिक से कोरोना वैक्सीन को लेके एक अजीब सा वाकया सामने आया है। नासिक के अरविंद सोनार का यह दावा है कि वैक्सीन की दोनों डोजेस लगवाने के बाद उनके शरीर में चुंबकीय शक्तियां पैदा हो गई हैं। वो मैग्नेट मैन बन चुके हैं। मतलब यह कि उनके शरीर से सिक्के और चम्मच चिपकने लगे हैं। पहले तो उन्हें लगा कि शायद पसीने की वजह से होगा, लेकिन नहाने के बाद जब उन्होंने फिर से ट्राई किया तो सिक्के और चम्मच फिर से वैसे ही चिपकने लगे। पर साथ में अरविंद सोनार ने यह भी कहा कि वैक्सीन लगवाने के बाद उन्हें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। प्रशासन की तरफ से रिएक्शन आया कि इसकी हम पुष्टि नहीं कर सकते, ये जांच का विषय है। पर यह सच है या अफवाह, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। जब किसी लड़की या महिला को कोई घूर रहा होता है तो वो लड़की या महिला अपने कपड़ों को ठीक करने लगती है। वो ये सोचने लगती है कि कहीं से कुछ दिख तो नहीं रहा, उसने कुछ गलत तो नहीं पहन लिया। वो अपने आप को दोषी मानने लगती है। उस हर महिला और लड़की से आज मैं ये कहना चाहता हूं कि इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं है। और साथ ही साथ सभी लड़कियों और महिलाओं को एक कानूनी अधिकार भी याद दिलाना चाहता हूं कि अगर आपको कोई 14 सेकंड से ज्यादा घूरता है तो आईपीसी के सेक्शन 294 एंड 509 के तहत यह कानूनी दंडनीय अपराध है और उस व्यक्ति को सजा भी हो सकती है। गाइस, स्टॉप टीजिंग एंड रेज वॉइस अगेंस्ट इट। यह बात है 15 मार्च सन 1959 की, जब मुंबई की एक छत पे 7 घरेलू महिलाएं इकट्ठी हुई। मकसद था महिलाओं को, स्पेशली घरेलू महिलाओं को जो कि ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, उन्हें सक्षम बनाना और उन्हें कमाई का एक जरिया देना। शुरू में इन 7 महिलाओं ने 80 रुपए उधार लेके पापड़ बनाना शुरू किया और जब 1 किलो पापड़ बनाने में 50 पैसे का प्रॉफिट हुआ तो इन महिलाओं में जोश आ गया, क्योंकि 1959 में 50 पैसे का प्रॉफिट भी बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। फिर क्या था, इन महिलाओं के विजन से और भी महिलाएं इनके साथ जुड़ती चली गई और आज इस कंपनी में 45,000 से ज्यादा महिलाएं काम करती हैं। ये कंपनी 15 से ज्यादा देशों में अपनी प्रोडक्ट सेल करती है और जो कंपनी 80 रुपए उधार लेके शुरू हुई थी, आज वो कंपनी 1600 करोड़ रुपए की कोऑपरेटिव कंपनी बन चुकी है, जिसकी वन ऑफ को फाउंडर है जसवंती बेन। गाइस, मैं बात कर रहा हूं लिज्जत पापड़ कंपनी की। आपको ये स्टोरी कैसे लगी चैट सेक्शन में जरूर लिखेगा। गाइस, एक सवाल है मेरा, क्या जीन्स सिर्फ लड़के पहन सकते हैं? नहीं, लड़कियां भी पहन सकती हैं, उन्हें भी हक है, इनफैक्ट वो पहनती हैं। तो फिर स्कर्ट क्या सिर्फ लड़कियां पहन सकती हैं? अगर कोई लड़का स्कर्ट पहन के आ जाए तो हम उस पर हंसते क्यों हैं? ये हमें नागवार क्यों है? कुछ ऐसा ही हुआ स्पेन के एक स्कूल में, जहां पर 15 साल का एक स्टूडेंट माइकल गोमेज स्कर्ट पहन के स्कूल पहुंच गया। तो स्कूल की अथॉरिटी ने पता है क्या किया? उसे स्कूल से ही एक्सपेल कर दिया, बाहर निकाल दिया और उसे दिमाग के डॉक्टर को दिखाने की सलाह तक दे डाली। लेकिन उसके मैथ्स के टीचर को, जो कि खुद एक मेल था, उसे ये बात पसंद नहीं आई। अगले दिन वो मैथ्स का टीचर खुद स्कर्ट पहन के स्कूल आ गया और उस बच्चे को सपोर्ट करने लगा। देखते देखते बाकी मेल टीचर्स और बाकी स्टूडेंट्स ने भी उस बच्चे को सपोर्ट करने के लिए स्कर्ट पहनना शुरू कर दिया। गाइस, सोशल मीडिया पे उसे बहुत सपोर्ट मिला, लेकिन मेरा फिर से एक ही सवाल है, जिसको जैसा पसंद हो वो वैसे कपड़े पहन सके, ऐसी फ्रीडम हमें कब मिलेगी? स्पेन जैसे देश में ये हालात है तो बाकी कंजर्वेटिव कंट्रीज में क्या हालात होंगे? गाइस, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? कमेंट सेक्शन में जरूर। गाइस, आपने सफेद लहसुन यानी कि व्हाइट गार्लिक तो जरूर देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी ब्लैक गार्लिक देखा है? बहुत ही कम लोग ब्लैक गार्लिक और उसके गुणों के बारे में जानते हैं। गाइस, ब्लैक गार्लिक व्हाइट गार्लिक का एक रूप है जो कि फर्मेंटेशन से बनाया जाता है और ये एक सुपर फूड है जो कि बहुत सी बीमारियों से लड़ने में हमारी मदद करता है। ये हमारे शरीर में इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है, एंटीबैक्टीरियल है, एंटीवायरल है, 14 तरह के कैंसर से लड़ने में हमारी मदद करता है, ब्लड शुगर को मेंटेन करता है, हार्ट डिजीज से भी हमें बचाता है और इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, व्हाइट गार्लिक की तुलना में ब्लैक गार्लिक में दुगने एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। गाइस, क्या आपको इसके पहले तक ब्लैक गार्लिक के बारे में इतना कुछ पता था? चैट सेक्शन में जरूर लिखिए। जनरली क्रेडिट कार्ड को यूज करने से हम लोग डरते हैं, लेकिन एक आयरिश बंदा सिर्फ क्रेडिट कार्ड को यूज करते हुए मिलियनेयर बन गया। कैसे? मैं आपको बताता हूं। अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हो तो आपको यह पता होगा कि आप जितना यूज करोगे कंपनी आपको उतना ही ज्यादा रिवॉर्ड देती है। अब इस आयरिश बंदे ने उसी चीज का फायदा उठाया। यह बंदा क्या करता था, क्रेडिट कार्ड से सबसे पहले $500 का गिफ्ट कार्ड खरीदता, फिर उसके बाद उसी गिफ्ट कार्ड को वो एनकैश करता, फिर उसी कैश से क्रेडिट कार्ड का बिल वापस भर देता। उसने कभी क्रेडिट कार्ड से परचेजिंग की ही नहीं। फायदा यह था कि कंपनी उसे हर $500 के गिफ्ट कार्ड पे $25 का रिवॉर्ड देती थी। कभी खर्चा किया नहीं, ऊपर से $25 का रिवॉर्ड अलग से। ऐसे करते करते उसने $3 लाख इकट्ठे कर लिए, यानी कि लगभग 2 करोड़ 17 लाख। लेकिन एक दिन टैक्स डिपार्टमेंट की उसकी अर्निंग पे नजर पड़ गई, तब जाके ये बात खुली, लेकिन ये बंदा तब तक कमा चुका था। आपको इस जुगाड़ के बारे में क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में।